कक्षा 6 विज्ञान के पहले अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं, विज्ञान की अनूठी दुनिया के सफर पर। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस पूरे अध्याय में हम क्या-क्या समझने वाले हैं ताकि विज्ञान को हम बिल्कुल शुरू से जान सकें। तो ये जो अध्याय है ना, ये विज्ञान की दुनिया में हमारा बिल्कुल पहला कदम है और इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे हर चीज की शुरुआत होती है हमारी अपनी जानने की इच्छा से, यानी हमारी जिज्ञासा से। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहली विषय से, जो है हमारी जिज्ञासा। अच्छा, कभी सोचा है कि हम बचपन से ही इतने सवाल क्यों पूछते हैं? तारे क्यों टिमटमाते हैं? या एक छोटा सा बीज वो कैसे इतना बड़ा पेड़ बन जाता है? बस यही जो जानने की इच्छा है ना, सवाल पूछने की जो आदत है, इसी को हम जिज्ञासा कहते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जिज्ञासा ही वो पहली चिंगारी है जो हमें कुछ नया खोजने और सीखने के लिए आगे बढ़ाती है। असल में विज्ञान को समझने के लिए ये सबसे जरूरी कदम है। सोचिए, अगर सवाल ही नहीं होंगे तो हम जवाब खोजने की कोशिश भला क्यों करेंगे? और इसी सवाल जवाब से हम पहुंचते हैं अपने अगले सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये विज्ञान है क्या? तो देखिए, विज्ञान असल में देखने, सोचने, समझने और फिर काम करने का एक बहुत ही मजबूत तरीका है। एक ऐसा तरीका जो हमारे आसपास की दुनिया के रहस्यों को परत दर परत खोलता जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि विज्ञान एक ऐसी पहेली की तरह है जो कभी खत्म ही नहीं होती। हम जब भी कोई नई चीज खोजते हैं तो वो इस पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ने जैसा होता है। और मजे की बात यह है कि हर टुकड़ा अपने साथ कुछ नए सवाल भी ले आता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि विज्ञान हमसे जुड़ा कैसे है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो ये है कि विज्ञान हर जगह है। एक बार सोचकर देखिए, समंदर की गहरी से गहरी जगह से लेकर खुले आसमान में अंतरिक्ष तक, हमारे अपने घर में रसोई से लेकर बाहर खेल के मैदान तक, हर जगह हर चीज में विज्ञान है। यहाँ तक कि हमारे चारों ओर जो जीवन है उसमें भी तो विज्ञान ही है। जैसे एक छोटे से बीज का एक पौधा बन जाना या एक इल्ली का खूबसूरत तितली में बदल जाना, ये सब विज्ञान के ही तो अद्भुत उदाहरण हैं। तो सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इन सब सवालों के जवाब ढूंढते कैसे हैं? इसके लिए वो एक खास तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कलम ने लिखना बंद कर दिया। अब आप क्या करेंगे? आप पहले उसे देखेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या हुआ होगा, फिर शायद अनुमान लगाएंगे कि स्याही खत्म हो गई होगी और फिर उसे खोलकर जांचेंगे, है ना? बस यही जो एक एक करके कदम उठाए आपने, यही तो वैज्ञानिक विधि है। तो वैज्ञानिक भी बिल्कुल ऐसे ही 5 मुख्य चरणों का पालन करते हैं। सबसे पहले वो किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, जिसे कहते हैं अवलोकन। फिर उनके मन में एक प्रश्न आता है। उस प्रश्न का वो एक अंदाजा लगाते हैं, मतलब अनुमान। फिर उस अनुमान को परखने के लिए प्रयोग करते हैं और आखिर में उस प्रयोग से जो भी नतीजा निकलता है वही उनका निष्कर्ष होता है। तो ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम सब अपनी रोज की जिंदगी में वैज्ञानिकों की तरह ही काम करते हैं। आप देखिए, चाहे कोई रसोइया हो जो ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसकी डिश खराब क्यों हो गई, या कोई मैकेनिक जो गाड़ी में पंचर ढूंढ रहा हो, ये सभी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक विधि का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम सवाल पूछते हैं और फिर एक तरीके से उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम भी बिल्कुल वैज्ञानिकों की तरह ही सोच रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। जरा सोचिए अपनी रोजमर्रा की कोई भी ऐसी समस्या जिसे आपने खुद हल किया हो। जैसे कोई खिलौना खराब हो गया हो और आपने उसे ठीक कर दिया हो। अब याद करके उन सारे कदमों को लिखिए जो आपने उसे ठीक करने के लिए उठाए थे। जब आप ये करेंगे तो पाएंगे कि इस क्रियाकलाप से हमें यही पता चलता है कि हम सब जाने अनजाने में ही सही अपनी जिंदगी में वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करते ही हैं। चलिए, अब इस अध्याय की सबसे जरूरी बातों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, विज्ञान का सफर जिज्ञासा से शुरू होता है। दूसरी, विज्ञान हमारे आसपास की प्रकृति के रहस्यों को समझने का एक तरीका है। तीसरी, वैज्ञानिक विधि के वो 5 चरण हैं: अवलोकन, प्रश्न, अनुमान, प्रयोग और आखिर में निष्कर्ष। और चौथी और सबसे जरूरी बात
कि हम सब अपनी रोज की जिंदगी में एक वैज्ञानिक की तरह ही सोचते हैं। तो इस पूरे अध्याय में हमने जो कुछ भी सीखा है, आइए उसका एक सार देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि विज्ञान हमारे चारों तरफ है और इसकी शुरुआत होती है हमारी अपनी जिज्ञासा से। हमने ये भी जाना कि वैज्ञानिक विधि किसी भी समस्या को हल करने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। और हाँ, सवाल पूछकर और उनके जवाब खोजकर हम सब एक वैज्ञानिक की तरह ही काम करते हैं। तो बस हमारे चारों ओर फैले इस ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद मत कीजिए। सोचिए, आपका अगला सवाल क्या होगा।